मोना एक गिलास पानी लेके आना। आज तो फुटबॉल खेल खेल के थक गया। एंज भैया पानी ला। 1 मिनट, आप तो मेरे लिए चॉकलेट लाने वाले थे ना? हाँ लाने वाला था पर वो मैं भूल गया। भूल गए? मोना ये क्या किया तूने? आपसे बोला था ना मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, फिर लेके क्यों नहीं आए? चॉकलेट नहीं लाया इस वजह से तूने अपने भाई के मुंह में पानी फेंक दिया। नहीं तो क्या आरती उतारूं आपकी? अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? ए सोना चुप रहे तू, हमारे बीच में मत बोला कर। कमजोर को क्यों चिल्ला रही है? मुझसे बात करना। और एंज भी आप गीले कैसे हो गए? ये मोना ने मेरे ऊपर अपने भाई के ऊपर पानी फेंक दिया। पर क्यों मोना? तुझे चुप रहने का बोला ना। आज के बाद तू मुझसे कभी बात मत करना। हाँ हाँ, मुझे कौन सा शौक आ रहा है? क्या करूँ मैं? हे भगवान, चप्पल उल्टी पड़ी है। उल्टी चप्पल पड़े रहने से तो घर में लड़ाई होती है। I'm sorry एंज भैया, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। कोई बात नहीं मोना, मैं कल तेरे लिए 2 चॉकलेट ले आऊंगा। चप्पल सीधी करने से लड़ाई खत्म। माँ आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है तो उसने मुझे पार्टी में बुलाया है शाम को। अरे वाह, कोमल का बर्थडे है आज। हाँ मम्मी, पर मुझे उसे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। पर गिफ्ट देने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है अभी। ठीक है मम्मी, तो मैं उससे मना कर दूंगी कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। तू उदास मत हो बेटा, देख मैं कुछ करती हूँ। अभी मम्मी कहाँ चले गई यार? ले बेटा, तेरी बेस्ट फ्रेंड कोमल के लिए गिफ्ट। पर मम्मी ये आप कब लाए? ये मैं तेरे लिए लाई थी, लेकिन कोमल भी मेरी बेटी जैसी है, इसलिए ये गिफ्ट तू उसे दे देना। थैंक यू मम्मी, वो ये ड्रेस देख के बहुत खुश हो जाएगी। मेरी दोनों बेटी खुश रहे, बस मैं तो यही चाहती हूँ। ठीक है मम्मी, तो मैं शाम के लिए रेडी हो जाती हूँ। अब उसे कौन बताए कि वो उसकी सगी बहन और मेरी सगी बेटी है। हमारे घर में दूसरी बेटी होने के कारण हमने उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे नए माँ बाप मिल गए, पर रहेगी तो वो हमेशा मेरी ही बेटी। और किस्मत भी देखो, आज दोनों सगी बहनें दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। आज 26 जनवरी है और मुझे ये करना ही होगा। ये मुस्लिम लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? सलाम वालेकुम जनाब। जय श्री राम। बोलिए क्या काम है? हमें आपकी दुकान से कुछ लेना है जनाब, पर हमें पता है आप हमें वो नहीं बेचेंगे। ऐसा क्या चाहिए आपको? हमें हिंदुस्तान का झंडा चाहिए जनाब। हिंदुस्तान का झंडा? क्या करेंगे आप हिंदुस्तान के झंडे का? जनाब आपको बेचने से मतलब रखना चाहिए। मोहतरमा, हर चीज का सौदा नहीं किया जाता, और ये तो मेरे देश का तिरंगा है, इसे बेचा नहीं जाता। और आप तो एक मुसलमान हो, ये तिरंगा मैं आपको तब तक नहीं दे सकता जब तक आप मुझे बता नहीं देती कि इस तिरंगे का आप करेंगी क्या। जनाब शायद आप भूल गए, आज 26 जनवरी है और हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज होता है कि वो आज तिरंगे को लहराकर उसकी शान और बढ़ाए। मगर आप एक मुसलमान हो। मैं मुसलमान होने से पहले एक हिंदुस्तानी भी हूँ जनाब। मुझे बहुत गर्व होता है हिंदुस्तान के ऐसे मुसलमानों पर। जनाब फिर मेरा तिरंगा। ये लीजिए आपका तिरंगा। जय हिंद। जय हिंद। मुझे तो सिर्फ 1000 रुपए चाहिए थे, इसमें तो 1 लाख रुपए है। वैसे भी इन लोगों ने मुझे गोद लिया हुआ है, आखिर इन लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? 1000 रुपए तो देते बनता नहीं है। आए बड़े अनाथ बच्ची को पालने वाले। अरे सुनो। हाँ क्या हुआ? मेरा ज्वेलरी बॉक्स लॉकर में नहीं है, हमारे घर में चोरी हुई है। क्या? आप जल्दी से पुलिस को फोन करिए। हाँ मैं लगाता हूँ पुलिस को फोन। पापा पुलिस को फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? और ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स तेरे हाथ में कैसे? ये ज्वेलरी बॉक्स मैंने ही चोरी किया था। क्या? क्या? हाँ मम्मी पापा, मुझे 1000 रुपए चाहिए थे और आप लोगों ने मुझे दिए नहीं थे, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी। और मन में लालच आया तो मैंने सोचा घर छोड़ के भाग जाऊँ, और मैं भूल गई थी कि आपने एक अनाथ बच्ची को इतनी सारी खुशियाँ दी और मैंने उसकी कदर नहीं करी। सॉरी मम्मी पापा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। ओए मोना कहाँ जा रही है? तेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है क्या? नहीं तो ऐसे क्यों पूछ रही है? तो तुझे दिखता नहीं है क्या हाथ में फटाके की थैली है तो फटाके जलाने जा रही हूँ? पर दिन में फटाके कौन जलाता है? मैं पूजा ही नहीं की है, पूजा के पहले फटाके नहीं जलाते, मम्मी पापा चिल्लाएंगे। चुप कर तू, मुझे मत सिखा क्या करना है क्या नहीं। पर ये सोना मुझे सिखाने चली थी, आई बड़ी। सबसे पहले क्या जलाऊं? फुलझड़ी। मोना ने अगर फटाके जलाए तो लक्ष्मी माता नाराज होंगी। हे लक्ष्मी माता कुछ करो, मोना को फटाके जलाने से रोको, अब आएगा ना मजा। ये फुलझड़ी जल क्यों नहीं रही है? दूसरी ट्राई करती हूँ। ये भी नहीं जल रही। मोना क्या कर रही है? पापा। जय माता दी। ठीक है मम्मी, मैं कोचिंग जा रही हूँ, बाय। दीदी आज बाहर मत निकलना। ये क्या लिखा है?
अरे बेटा तू तो कोचिंग गई हुई थी। हाँ मम्मी, वो आज छुट्टी थी। ठीक है, आज घर पे पढ़ाई कर लेना। गोविंद ने आज मुझे मना क्यों करा बाहर निकलने से? ठीक है, मैं उससे शाम को पूछूंगी, अभी मैं पढ़ाई करती हूँ। अरे गोविंद सुनो। हाँ दीदी आया। तुमने आज पतंग पर ऐसा क्यों लिखा था कि दीदी आज बाहर मत निकलना? दीदी वो पतंग तो मैं लूट के लेके आया था, वो पतंग मेरी नहीं थी। अच्छा ठीक है, जाओ खेलो। मम्मी इतनी देर से फोन बज रहा है, उठा तो लो। हेलो बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ पापा, आप इतने घबराए हुए क्यों? बेटा तेरी कोचिंग क्लास में आज आग लग गई है, तू कोचिंग तो नहीं गई थी? क्या? नहीं पापा, मैं तो नहीं गई थी आज कोचिंग। श्री राम जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। जब मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो क्यों पैदा किया मुझे? बाप की जबान चलाती है। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, नहीं रहना मुझे इस घर में। बेटा क्या हुआ, तू यहाँ क्यों खड़ी है? मम्मी वो देखो। अरे वाह, कितनी अच्छी साइकिल है। आप लोग मुझे नई साइकिल कब दिलाओगे? अच्छा तुझे साइकिल चाहिए? चल तेरे पापा से बात करते। हाँ मम्मी चलो। पापा हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। मुझे नई साइकिल चाहिए। साइकिल? अरे तुम समझाते क्यों नहीं हो इसको? दिला दो ना, एक साइकिल तो मांग रही है। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास साइकिल है, बस मेरे पास ही नहीं है। प्यार से मना किया, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? जब मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो क्यों पैदा किया मुझे? बाप से जबान चलाती है। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के, नहीं रहना मुझे इस घर में। चले जा, और घर आने की कभी सोचना भी मत। अरे आप उसको रोकते क्यों नहीं हो? बेटा रुक जा। अरे मैं ये क्या करने जा रही थी? एक साइकिल के पीछे अपना घर छोड़ने जा रही थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मुझे जाके उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ, सोना मेरे साथ नहीं थी। सोना बेटी कहाँ गई होगी? हमारे सर पे ही मुसीबतों का पार क्यों टूट पड़ता है? लो अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। अब तो बारिश भी शुरू हो गई। ये मोना कहाँ छुपी होगी? देख मोना, अगर तूने सोना के साथ कुछ किया है तो सच सच बता दे। जब मैं सोना को लेके ही नहीं गई तो मैं उसके साथ कुछ क्या करूँगी? फिर हमारी बच्ची कहाँ गई? अब तो मुझे ठंड लगने लगी है, अब मैं मोना को कैसे ढूंढूंगी? ढूंढने निकली तो मैं भीग जाऊंगी। कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चली गई? नहीं, हमारी बेटी ऐसा थोड़ी करेगी। वो हमें छोड़ के नहीं जाएगी। हो सकता है कि वो आप लोगों से परेशान हो गई हो। ऐसा नहीं होगा। मम्मी पापा भी मेरा वेट कर रहे होंगे। क्या करूं? मोना को ढूंढूं कि घर चली जाऊं? हम तो उसे बड़े प्यार से रखते हैं। अच्छा होगा कि सोना इस घर में वापस आए ना, फिर तो मैं ही इस घर में राज करूंगी। मोना को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? थोड़ी खड़ूस है पर है तो मेरी जुड़वा बहन। मोना को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? थोड़ी खड़ूस है पर है तो मेरी जुड़वा बहन। हट। अंश भैया आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रही है? मोना और मैं छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मोना कहाँ है? वो छुपी हुई है। छुपी वुपी नहीं है, घर चली गई है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही है, वो चाहती है कि तू खो जाए। मैं नहीं मानती। पर वो जो चाहती थी वो हो जाता अगर मैं नहीं आता यहाँ। थैंक यू अंश भैया। घर चले? चलो। कहाँ होगी मेरी बेटी? बस करो यार मम्मी, कब से सोना की रट लगाए बैठे हो? आपकी एक बेटी यहाँ है ना, तो फिर दूसरी क्यों चाहिए? चुप कर मोना, सोना हमारी बेटी है। तू अपनी बहन के बारे में कैसी बातें कर रही है? अरे सोना बेटा, कहाँ चले गई थी तू? सोना तू यहाँ पर कैसे? मैं लाया। अंश भैया आप? हाँ वो सोना और मैं कुछ खाने चले गए थे इसलिए लेट हो गए। सब्जी ले लो। आजा रानी, अंदर आजा। सब्जी छोड़ रानी, ये बता आजकल कॉलोनी में चल क्या रहा है? अरे भाभी क्या बताऊँ, आपके पास में जो सोनल भाभी है ना, वो बहुत चालू औरत है। ये तो सही कहा तुमने। उनकी खुद की लड़की तो 8वीं में फेल हो गई और मुझसे कहती है कि बबीता की लड़की को देखो दिन भर घूमती रहती है, पढ़ाई नहीं करती। बताओ, खुद की लड़की का ध्यान रखती नहीं है और दूसरों की लड़कियों की पूरी खबर रखती है। ये तो तू एकदम सच कह रही है। देखो दीदी बुरा मत मानना, लेकिन वो आपके बारे में मुझे कुछ बता रही। क्या कहा उसने मेरे बारे अरे में? रहने दो दीदी, मैं बताऊंगी तो खामखा आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्या करूँगी रिश्ते बना के? तू तो बता रानी। अरे दीदी क्या बताऊं, वो तो मुझसे कह रही थी कि आप सिर्फ पाव पाव भर सब्जी लेते हो। कुछ परेशानी चल रही है क्या आपके घर में? परेशानी तो कुछ भी नहीं चल रही। मैंने भी वही कहा था उनसे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। चल आज सारी सब्जी मेरे यहाँ रख जा। वो चूड़ों के घर आज कुछ भी नहीं जान दूंगी मैं। मुझे तो पता था दीदी, पूरी कॉलोनी में आपका ही दिल सबसे बड़ा है। वो तो है ही। क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? मेरी जॉब छूट गई है। मम्मी कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तू पेट में लाती हूँ। बस एक ही रोटी, उसका पेट कैसे भरेगा? ये लो कंगन, इसे गिरवी रख दो और घर का राशन भर लो। पर ये तो तुम्हारे
आप फिक्र मत करो, हम इसे वापस छुड़ा लेंगे। मम्मी बहुत देर हो गई, पापा नहीं आए। बेटा कृतिका, पापा आप आ गए? बेटा देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया। इधर आके बैठ बेटा, क्या लाए हो पापा? तेरे लिए सरप्राइज है बेटा। क्या पापा? मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट शूज लेके आया हूँ। पापा ये तो मेरे फेवरेट शूज हैं। पर पापा घर में तो पैसे ही नहीं थे ना। वहाँ पर बैठ बेटा, बताता हूँ। और ये तुम्हारे कंगन। और आप सामान किसके पैसे का लाए? रास्ते में मुझे ऑफिस से फोन आया था और मुझे वहाँ बुलाया था। क्यों? वहाँ जाके मेरा स्वागत हुआ और वहाँ जाके मुझे पता चला कि मुझे नौकरी से नहीं निकाला, मेरा प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन? किसा प्रमोशन? मुझे मैनेजिंग हेड बना दिया गया है। वाह पापा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मम्मी इतनी देर से आप क्या देख रहे हो? मुझे लगता है बल्ब खराब हो गया है, कम लाइट आ रही है। हाँ हाँ। हाँ क्या? आज मेहमान आने वाले हैं, बल्ब तो बदलना ही पड़ेगा। फिक्र मत करो मम्मी, मोना संभाल लेगी। रहने दे मोना, तेरे बस की बात नहीं है, तू जाके मेकअप कर। अच्छा बेटा, चैलेंज कर रही है? नहीं। तुम दोनों की लड़ाई की वजह से अगर बल्ब चेंज नहीं होना तो देख लेना। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मिल गया सोना को परेशान करने का आइडिया। मोना मुझे करने देना। हाँ हाँ सोना तू कर ले, तू मेरी प्यारी सी छोटी सी जुड़वा बहन जो है। थैंक यू मोना। सही से निकालना, गिर ना जाए बल्ब। हाँ ठीक है मोना। मोना आ गया मजा। चल बेटा घर का ध्यान रखना, मैं आई वोट डाल के। वोट डालने? क्या करोगे वोट डाल के? आपके एक वोट से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। ये क्या कह रही है बेटा? हर नागरिक को वोट डालना चाहिए। ऐसा क्यों? बेटा हमारा भविष्य हमारे हाथ में होता है और वोट डाल के हम हमारा भविष्य चुनते हैं। अच्छा। हमारा भविष्य अगर सही हाथों में रहेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा बेटा। वोट देना जरूरी होता है और उससे ज्यादा जरूरी होता है कि हम सही प्रत्याशी को वोट दें। अरे वाह माँ, मुझे भी वोट देना है। देना बेटा, जरूर देना, लेकिन 18 की होने के बाद। ठीक है माँ, अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि वोट देना क्यों जरूरी होता है। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। अब तू घर का ध्यान रख, मैं चली वोट डालने और आप लोग भी जाइए वोट डालने।